इस्लामाबाद के स्टूडेंट से उनकी बजट विश जानते हैं। अच्छा बताइए, आप वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं? देखिए, पिछले कुछ महीनों में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और सैलरीज इतनी नहीं बढ़ रही हैं, जिसके कारण मिडिल इनकम ग्रुप जो है, मिडिल क्लास को काफ़ी दिक्कत फेस हो रही है। सो इसके लिए अगर पर्सनल टैक्सेस में एग्जेम्पशन स्लैब थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो उससे कंजम्पशन रिवाइव करने में बहुत हेल्प होगी। आप क्या चाहेंगे? आई थिंक गवर्नमेंट का एक फोकस रहा है कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को फॉस्टर किया जाए, स्पेशली बैंगलोर, गुड़गांव एक्सेट्रा में। एंड अ क्लेम फ्रॉम द बीसी इंडस्ट्री बहुत सालों से है कि ईसॉप्स का कोई रैशनलाइजेशन नहीं हुआ है। 2 बार टैक्सेशन होता है, एक बार इनकम टैक्स चढ़ता है और फिर जब उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है तब कैपिटल गेन्स भी लगता है। तो होपफुली इस साल द रैशनलाइजेशन विल टेक प्लेस। मुझे ऐसा लग रहा है जीएसटी को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा रहा है। आई मीन 5 से ज़्यादा 7 स्लैब्स हो चुकी हैं। एक डिबेट था जिसमें कैरमलाइज पॉपकॉर्न और नॉर्मल पॉपकॉर्न में भी डिस्टिंक्शन थी। तो कंप्लायंस में प्रॉब्लम इवेंचुअली आएगी अगर हम इसको रैशनलाइज नहीं करते। और थियोरी भी यही कहती है कि जितना ईजी कंप्लायंस करेंगे लोगों के लिए, उतना ही टैक्स भरना आसान रहेगा और शायद एक्सचेकर को भी उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। कुछ और स्टूडेंट से प्रतिक्रिया लेते हैं, आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है कि इंडिया को अगर अपना $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना पूरा करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है एमएसएमई, जो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, बट उनका कंट्रीब्यूशन आउटपुट में सिर्फ 40% है। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास इस सेक्टर को ग्रो करने का। सो मैं चाहूँगा कि इस बजट में एमएसएमईज के लिए एक स्कीम, एमएसएमईज के लिए ज़्यादा फोकस हो इन टर्म्स ऑफ इम्प्रूविंग देयर एक्सेस टू क्रेडिट। उनमें कितना टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन है ताकि वो सिर्फ इंडिया स्केल लेवल पे नहीं बट एक ग्लोबल स्केल पे अपना एक क्षमता बना पाए। उसके अलावा मेरे को लगता है कि सप्लाई चेन में हमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट वी आर डूइंग, सो दैट एमएसएमईज के लिए एक तो कॉस्ट कम हो एंड उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प हो। आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस साल कोई मेजर स्टेट इलेक्शंस भी नहीं है एंड गिवन कि लास्ट ईयर जस्ट लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो जो थीम सेट हुई थी हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर की, वो थीम कंटिन्यू होने वाली है क्योंकि अब लॉन्ग टर्म एम करेंगे। जस्ट लास्ट ईयर गवर्नमेंट सेट हुई थी इसलिए। मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2024 में 2021 के कंपैरिजन में करीब $10 बिलियन कम हुआ है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि कुछ रीज़न हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन बाकी रीज़न जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट अभी भी 13-14% इकोनॉमी का है। तो इसके लिए हमें रेलवे की तरफ, हालांकि पिछली साल 2.7 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे कैपिटल आउटले के लिए, लेकिन अभी मल्टी मोडल फ्लाइट, पीएम गति शक्ति और डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर पे काम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो काफी अच्छे सुझाव यहाँ से मिले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर वित्त मंत्री साहिबा इनमें से काफी सारे पॉइंट है उन पर संज्ञान लेगी तो समूची अर्थव्यवस्था को काफी बूस्ट मिलेगा। केतन जोशी, IIM अहमदाबाद। ત્યારે સેબી ચેરમેનની નિયુક્તિ